नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। बात की जाए, इस समय हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 17 में। हम आपको बता दें, चुनावी बिगुल के साथ साथ भाजपा ने 1 से लेकर 20 वार्ड तक अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हम आपको बता दें, वार्ड नंबर 17 से ममता सैनी इस समय चुनाव लड़ने जा रही है। हमारे साथ उनके प्रतिनिधि राजेश सैनी जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं वार्ड नंबर 17 के विकास कार्यों के लिए वो क्या करेंगे। जहां देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ सबका विकास संपूर्ण विश्वास। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको बधाइयाँ करनाल मिरर की तरफ से, और अग्रिम बधाइयाँ, क्योंकि जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं आपके करनाल मिरर के सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और पूरी शिव कॉलोनी और पूरे करनाल की जनता का नमस्कार प्रणाम करता हूं। आपको जो भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो हम पर विश्वास जताया है, मैं अपने कुल देवता के स्थान पर खड़े होकर विश्वास दिलाता हूं कि हम तन मन धन से भाजपा को जिताने का काम करेंगे और भारी मतों से हम अपने वार्ड 17 से मेयर का भी चुनाव जीतेंगे और वार्ड 17 में हमारे पार्षद का चुनाव है, उसमें भी भारी लीड मिलेगी। क्यास लगाई जा रही है कि जैसे वार्ड नंबर 17 की सबसे ज्यादा वोट है, डिप्टी मेयर का पद भी कहीं ना कहीं नहीं आ सकता है। ये संगठन का विषय है। हमारा काम, भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। हमारे यहाँ पर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी कार्यकर्ता है, हमारा विधायक भी कार्यकर्ता, और मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करूँगा। जो बात वो बात की बातें हैं, संगठन ने जो विचार करना है संगठन का काम है। अगर बात की जाए वार्ड नंबर 17 की, अगर जनता की बात की जाए, थोड़ा सा गरीब परिवार यहाँ पर रहते हैं, तो क्या सोचता है, क्या कहना चाहेंगे? चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो। मेरे मन में एक टीस है कि हमें, हमारे वार्ड में हमें 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एक तो हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि इस पॉपुलेशन के अंदर आपको लगेगा कि हमारे यहाँ लगभग 30-35 हज़ार की पॉपुलेशन लाइन पार के एरिया की साइड की हमारी वार्ड की है, तो जिसमें शास्त्री नगर का भी काफ़ी एरिया आता है और हमारा भी है कि हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मनोहर लाल जी से मिलकर यहाँ एक हॉस्पिटल बनाया जाए, क्योंकि गरीब लोगों को यहाँ मुफ्त में इलाज मिले। क्योंकि गरीबों के साधन, अब यहाँ से किसी को अगर जाना है, कोई इमरजेंसी जाना है, तो सिविल हॉस्पिटल या पीजीआई जाने तक 4-5 किलोमीटर का सफ़र होता है। तो लाइन पार के लिए अगर इस प्रकार का हम एक काम कर पाए तो हम पूरी प्रयास रहेंगे कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय केंद्रीय मंत्री जी से मिलकर यहाँ एक हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे। सिवरेज की बात की जाए या स्वच्छ पानी की बात की जाए, अभी पीछे आंकड़े आए थे, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मान्यवर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में यहाँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चहुमुखी विकास हुआ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारे यहाँ सीवरेज की समस्या है। उसका बड़ा कारण ये है कि जब ये कॉलोनी बची तो इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। अब यहाँ जो पाइप उस वक्त में डले वो छोटे डल गए थे, तो मेरा पहला लक्ष्य यही रहा कि मैं अभी दादा खेड़े पर प्रणाम करने गया हुआ था, तो मैंने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ पानी बाहर निकला हुआ था। तो मुझे बड़ी टीस है इस बार कि मैं लगातार अपनी पब्लिक हेल्थ की टीम के साथ मिलकर काम करवाता रहता हूँ। तो मैंने अभी उनको संदेश दे दिया है कि कल वो वहाँ सफाई हो जाएगी, परंतु जो इसका हल है वो यहाँ बड़े पाइप डलेंगे और सीवरेज की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। लास्ट सवाल आपसे है, वार्ड नंबर 17 की कॉलोनी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा वोट है। हमें कहीं ना कहीं रामनगर क्षेत्र में, अगर चाहे डिप्टी मेयर की बात हो, हमें काम करवाने के लिए वहाँ जाना पड़ता था। एक गरीब व्यक्ति को भी, और 36 बिरादरियों को आप साथ लेकर चलने वाले हैं। राजेश सैनी का घर प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि यहाँ पर है। कहीं ना कहीं अनुमान ये भी लगाया जा रहा है, सबसे ज़्यादा वोट है, तो कम से कम यहाँ पर ऐसा पद आए जिससे काम जल्दी। और मैं आपको बता चुका हूँ गोयल साहब कि भाजपा का कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा एमएलए बने, हमारा मंत्री हो, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, वो भाजपा का कार्यकर्ता है। हमें जो काम हमारा संगठन कहता है कि भाई आपने दरी बिछानी है, तो हमारा कार्यकर्ता दरी बिछाता है। हमारे इस कार्यकर्ताओं को कहता है कि मंच पे बैठना है तो मंच पे बैठता है। हमारा जो संगठन है बड़ा ही डिसिप्लिन के साथ चलता है। ऐसा कोई विषय नहीं है, जो संगठन को मंजूर होगा हमने फिर भी एक कार्यकर्ता के रूप में वर्क करना। वार्ड नंबर 17 से बीजेपी के और भी दावेदार थे, क्या वो आपके साथ हैं? बिल्कुल ठीक है। हाँ, कल मैं माननीय गोपाल जी ने बड़ा खुले मन से मेरे घर आए, वो अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि गोपाल जी और हमारे हम एक साथ साथ ही रहते हैं, आमने सामने हमारा घर है। देखो, भाजपा या हो कोई भी संगठन हो, टिकट मांगने का सबका अपना एक अर्थ होता है। तो माननीय गोपाल जी ने टिकट मांगी थी अपनी पत्नी के लिए, और वो कमल के फूल के लिए पहले से भी काम करते रहे हैं, भाजपा के लिए काम करते रहे हैं। तो उन्होंने कल बड़े खुले मन से वो अपने घर, मेरे घर आए, मियाँ बीबी, और उन्होंने दोनों ने आकर मुझे आशीर्वाद दिया, क्योंकि गोपाल जी रिश्ते में मेरे चाचा भी लगते हैं। तो मेरी चाची ने भी और मेरे चाचा ने भी मुझे आकर आशीर्वाद दिया और मुझे कहा कि वो तन मन धन से मेरे साथ हैं। और ऐसी ही दूसरी
निर्वाचन कड़ी में सुधीर हमारे मित्र हैं रोहित यादव जी, जो चुनाव हिंदू जिस भाई को हम बोलते हैं, तो वो 2 दिन से ही मेरे साथ हैं और लगातार जहाँ जहाँ उन्होंने मेरी बैठकें करानी थी, अपने लोगों से मिलवाना था, वो पूर्वांचल समाज के सभी लोगों के साथ 36 बिरादरी का जो भाईचारा है उसको जोड़कर मेरे साथ चल रहा है। 2 मार्च को चुनाव है, पूरी करनाल की जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि मेयर भी साथ साथ आपके रहने वाला है। मैं सबसे पहले पूरी करनाल की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि एक तरफा लाभ भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, क्योंकि आपकी केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। हमारे पीछे भी भाजपा की सरकार रही और चौमुखी विकास भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। और मैं रेणुबाला गुप्ता जी, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपकी बात 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीतने जा रही है और हम 20 के 20 वार्डों में कमल खिलाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आप तस्वीरें देख पा रहे थे, हमारे साथ थे राजेश सैनी। उनका कहना है कि 20 के 20 वार्डों में कमल खिलाने का काम कर रहे हैं। ठसक ठसक जिसे कहते हैं, आप समझ सकते हैं कि ठसक है कि वार्ड नंबर 17 में एक स्कूल का निर्माण हो जो 8वीं तक या 10वीं तक बनाया जाए, और दूसरी ओर बात की जाए कि एक हॉस्पिटल का भी निर्माण जरूर होना चाहिए ताकि यहाँ पर MBBS और MD डॉक्टर बैठे, ताकि हमें कल्पना मेडिकल चावला या सरकारी हॉस्पिटल या PGI ना जाना पड़े। लगातार वीडियो को शेयर करते चले जाएं। बात की जाए वार्ड नंबर 17 में हलचल तेज हो चुकी है। हम आपको बता दें, हर एक प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहा है इस समय। अगर बात की जाए जो भाजपा से ममता सैनी इस समय उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 17 से भाजपा पार्षद पद के लिए, हम आपको बता दें इस समय गणमान्य व्यक्ति या पूर्व पार्षद की बात की जाए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि आ रही हैं ममता सैनी। अगर बात की जाए अपने कुल देवता पर, सैनी समाज की सभी इस समय बैठक भी चल रही है और कुल देवता के दर्शन कर कर फिर प्रचार शुरू किया जाएगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और कैसा माहौल लग रहा है, आपकी बीजेपी सरकार आ रही है? बहुत बढ़िया है जी। बीजेपी सरकार आएगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और भरपूर विकास होगा। विकास पहले भी चल रहे हैं और कमल के निशान पे लोग मोहर लगाएंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार जो है 3 गुना विकास करेगी। तो 2 मार्च को क्या वोट क्या जी, हम जिताने जा रहे हैं ममता देवी को। ममता सैनी को कैंडिडेट तो और भी हैं, तो ममता ही सैनी क्यों? क्योंकि एक एलिजिबल आदमी है, बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं और ये इनके पति भाई एडवोकेट राजेश जी OBC मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं और पिछले 15 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। इसलिए ये वार्ड के अंदर सबसे सशक्त अपील करूंगा कि बढ़ चढ़कर इस आंकड़े को और पार करने की कोशिश करें। भाई साहब, बात की जाए युवा वर्ग आपके पास बैठा रहता है और युवा वर्ग से भी अच्छा तालमेल है, तो क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट देनी है और क्यों देनी है? मैं सैनी समाज प्रधान करनाल आप सभी से एक ही बात कहूँगा, युवा वर्ग भी है और हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे साथी भी हैं और हमारे कार्यकर्ता भी हैं, ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि कमल का फूल खिलाएं 2 तारीख को और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर हमारे भाई राजेश सैनी व उनकी धर्मपत्नी ममता सैनी को विजय बनाएं। सर, बार जानते हैं, अच्छा काम करने वाला है, नौजवान लड़का है, बड़ा उनार लड़का है और कमल को ही फूल देंगे हम, तो कमल को ही जिताएंगे। मोदी जी की नीतियों पर विश्वास मोदी की है? निजी विश्वास रखते हैं। तस्वीरें पार्ट और भी तो कैंडिडेट है, तो राजेश सैनी में ऐसी क्या खास बात है कि आप उनको वोट करने जा रहे हैं? राजेश सैनी सबसे पहले तो हमारे परिवार से हैं जी और बड़े शुद्ध व्यक्ति है और इन्होंने वार्ड में काफ़ी कई सालों से, पिछले 10-15 सालों से सारा देख रहे हैं वार्डों में क्या हो रहा, काम ये नहीं हो रहा और अच्छे से मिलजुल कर ये मतलब पब्लिक बहुत ही अच्छा आदमी है, सबकी सुनते हैं, परिवार में, गली में, मोहल्ले में सबके इनके साथ है। ये 2 तारीख को कमल के फूल को मोहर लगा के राजेश सैनी तो विश्वास कर रहे हैं मोदी जी की नीति पर? सर, आपका क्या नाम है? धर्मपाल जी, किसको वोट कर रहे हैं? राजेश सैनी, कमल के फूल को। पार्टी में तो और भी नेता है, चाहे आज़ाद प्रत्याशी की बात की जाए तो राजेश सैनी ही क्यों? सुनते हैं, स्वभाव के अच्छे हैं, स्वभाव के अच्छे हैं। क्या नाम है सर? ताराचंद जी, किसको वोट कर रहे हैं? बीजेपी को। क्या नाम आपका? सतपाल जी, किसको वोट कर रहे हैं? क्या नाम है जी आपका? सुरेश सैनी जी, किसको वोट कर रहे हैं? तो और भी खड़े हैं आप तो साथ लेके चलने वाले। कमल के फूल ने कई वार्ड नंबर 17 का विकास भी किया है। विकास किया है और करेंगे भी।
बात की जाए वार्ड नंबर 17 से किसको वोट कर रहे हैं? बीजेपी को वोट देंगे हम और भाई राजेश सैनी को ही जिताएंगे पहले और तो अच्छे वोटों से ही जिताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगता है कमल का फूल अब की खिलेगा जबरदस्त जबरदस्त जीतेगा। तरीके से आप देख सकते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है 2 मार्च को। लोग भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि कम से कम वोट भाजपा सरकार को करे। हम आपको बता दें आने वाली बल मिला है बीजेपी का, कमल का फूल खिलने कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 17 में जा रहा है। बने रहे हमारे साथ, लगातार हमारी अपडेट देखते रहे। संदीप कुमार गोयल, करनाल।